मुर्गों की लड़ाई, कुत्तों की लड़ाई, बटेर की लड़ाई, जानवरों को आपस में लड़ाया जाता है, तमाशा करवाया जाता है और लोग जमा होकर इस तमाशे को देखते भी हैं। जानवरों को आपस में लड़ाया जाता है। आप सर्च करें, आप खुद देखें, मुशाहदा करें, जानवरों की ऐसी हालत हो जाती है, जो मुर्ग दो आपस में लड़ते हैं वो एक दूसरे का चेहरा बिगाड़ देते हैं, एक दूसरे की खाल उधेड़ देते हैं। कुत्तों की लड़ाई करवाई जाती है। याद रखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानवरों को आपस में लड़ाने से मना फरमाया है। जानवरों को आपस में लड़ाना यह हराम है, नाजायज है। और जो लोग इन लड़ाइयों को देखते हैं, इस तमाशे को देखते हैं, याद रखें वो भी हराम काम का इर्तिकाब करते हैं। जानवरों को आपस में लड़ाते हैं। दो इंसान लड़ें तो वो सोच रहे होते हैं, उनके गुमान में होता है, उनके जहन में होता है कि हम दो लड़ेंगे, कोई दूसरा अल्लाह का बंदा आएगा, हमें छुड़ा देगा, हमें दूर कर देगा। और ये इंसान जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, यही इंसान जमा होकर बेजुबानों को आपस में लड़ाते हैं, उनका आपस में उनका तमाशा करवाते हैं और लोग देखते हैं। बैलों की रेस होती है और उसमें क्या होता है, एक खास किस्म का मसाला बनाया जाता है जिसमें टाटरी भी होती है, हल्दी होती है, उसमें मिर्च होती है, उसको मिक्स करके मसाला बनाया जाता है। और मसाला बना के क्या किया जाता है, बैलों की आंखों में डाला जाता है और फिर भूसा डाल करके उनकी आंखें बंद कर दी जाती हैं। क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि उस मसाले की वजह से जानवर की आंखों में चुभन हो, उस बैल की आंखों में चुभन हो, और फिर दर्जनों ढोल एक साथ बजाए जाते हैं बैल को डराने के लिए। उधर आंखों में उसके मसाला है, ढोल बजाए जा रहे हैं और ढोल के डर की वजह से बैल ज्यादा तेज दौड़ता है। मुर्ग लड़ाए जाते हैं आपस में और हालत आप देखें कि मुर्ग आपस में उस वक्त तक लड़ते हैं जब तक कि दोनों में से कोई एक जख्मी ना हो जाए। खेल, ये मुर्गों का खूनी खेल, और ये खेल खत्म कब होता है? उस वक्त होता है कि जब दोनों मुर्गों में से कोई एक मुर्गा ज्यादा जख्मी होकर भाग ना जाए। और फिर होता ये है कि वो मुर्गे का जो मालिक होता है, जब उसका मुर्गा भागता है तो फिर वो अपनी इंसल्ट समझता है, अपनी तौहीन समझता है कि मेरा मुर्गा भाग गया मैदान से, और वो गुस्से में आकर मुर्गे को मार भी देता है। बैल की आंखों में जो मिर्च डाली जाती, जो मसाला डाला जाता है, बाज औकात ऐसा होता है कि उसकी वजह से बैल की बिनाई चली जाती है। कई मुर्गे बेचारे इतने शदीद उनको जख्म लगते हैं, जख्मों की वजह से वो बेचारे मुर्गे जो है वो मर जाते हैं। कबूतरबाजी की जाती है, कबूतरों को एक खास किस्म की दवाई तैयार करके दी जाती है, जिसकी वजह से कबूतर घंटों घंटों आसमान पर उड़ता रहता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हम किस दौर में जी रहे हैं? हम मुसलमान हैं, हम दीन इस्लाम के पैरोकार हैं। हमारा दीन इतना प्यारा दीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम जानवर को ज़बह करो तो छुरी तेज कर लो। हम जानवरों के साथ इतना जुल्म करते हैं, खुदा की कसम हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात हमें किस तरह पकड़ेगी। हम जवाब नहीं दे सकेंगे। ये अल्लाह की मखलूक है। जानवर कोई भी है, वो कुत्ता है, वो रिछ है, वो सुअर है, वो मुर्ग है, बैल है, कबूतर है, ये अल्लाह की मखलूक है। और जानवरों पर तो इंसान को अल्लाह ने मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। खुदारा इस बात को समझें, इस पैगाम को आप दूसरों तक आम करें, बचाएं अपने आप को। ऐसा कोई तमाशा लगा हुआ हो, तमाशा लगाने वालों को रोकें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं हम अमन के दाई हैं। हमारा दीन तो वो दीन है, इंसान तो इंसान, जानवरों के हुकूक भी हमारे दीन ने बताए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाक बारगाह में दुआ है, वो रब्बे करीम हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। महज अपने शौक की वजह से, महज शौक की वजह से, शोहरत की वजह से हम जो जानवरों पर जुल्म करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस जुल्म से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए।